हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नेहा। आज से मैं आपको बैंकिंग सर्विसेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। ऑलराइट। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है बैंकिंग की डेफिनेशंस एंड इट्स फंक्शंस। तो अब आज हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग जो हम देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ बैंक। डेफिनेशन ऑफ बैंक मतलब बैंक का मीनिंग क्या है, बैंक की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज और रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया 1949, ठीक है, ये आपको डेफिनेशन एज इट इज़ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वो एज इट इज़ करनी पड़ती है और जो मीनिंग होते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बैंक, बैंक क्या होता है। बैंक जैसे आप जाते हो, जैसे जलंधर में ही अगर आप देख लो या नकोदर में देख लो, कितने सारे बैंक है। एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया। ये इनका काम क्या है, ये करते क्या है, ये क्या करते हैं, पब्लिक यानी कि लोगों से क्या करते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं। डिपॉजिट्स मतलब जैसे सपोज करो कई स्टूडेंट्स हो गए, उनका सेविंग अकाउंट बैंक में होगा। ठीक है, तो वो आप क्या कर रहे हो, बैंक में अपनी डिपॉजिट सब करवा रहे हो। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो। किसी ने एफडी करवाई होगी, किसी ने सेविंग अकाउंट खुलवाया होगा, अगर कोई बिजनेसमैन है उसने करंट अकाउंट खुलवाया होगा। तो बैंक का क्या काम है कि आपसे वो पैसे लेता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, और आगे जिनको ज़रूरत पड़ती है उनको इन द फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऐसे इसी में ये लिखा हुआ है, ये देखिएगा, द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक मतलब हम लोग। ठीक है, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, जैसे हमने जैसे सेविंग अकाउंट खुलवाया है ये वैसे। ठीक है, वो हमारी डिपॉजिट एक्सेप्ट की। ठीक है, लैंडिंग मतलब क्या है, जिन बिजनेसेस को या कोई इंडिविजुअल को कोई लोन वगैरह चाहिए, तो जो हमारे पैसे डिपॉजिट हुए होते हैं बैंक के पास, ठीक है, उसमें से वो लोन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको, पब्लिक की मनी, मतलब जो पब्लिक की मनी है उसमें से ये लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो कि अब देखो, जब हमने डिपॉजिट वहाँ पे करवाई है, ठीक है, जैसे सेविंग अकाउंट खुलवाया, जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी, मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बैंक से ले सकते हैं। जैसे चेक के थ्रू भी निकलवा सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू भी, और जैसे मतलब क्या ऑनलाइन भी हम नेट बैंकिंग यूज़ करके चेक को, ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज़ करके हम पैसे विड्रॉल करवा सकते हैं। विड्रॉल मतलब निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो बैंक के दो मेन फंक्शन होते हैं। कौन सा होते हैं दो फंक्शन, एक होता है एक्सेप्ट करना मनी को, यानी कि इसमें आ गए सेविंग अकाउंट। ठीक है, हमारा सेविंग अकाउंट हो गया या करंट अकाउंट हो गया या आरडीज वगैरह, रेकरिंग डिपॉजिट वगैरह हो गया, इस फॉर्म में भी एक्सेप्ट करता है। और आगे लैंड करता है। लैंड कैसे करता है, किसी को लोन की ज़रूरत है, लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, या अगर बैंक कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है, मनी इन्वेस्ट करके वहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ठीक है, ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ बैंक। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल बैंक। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर कमर्शियल बैंक के, तो फर्स्ट है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, इसे हम वन बाय वन डिटेल में आगे करेंगे। सेकंड है रीपेमेंट ऑफ एक्सेप्टेड डिपॉजिट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। नेक्स्ट है विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। नेक्स्ट है एडवांसिंग लोन टू पब्लिक। नेक्स्ट है अर्निंग प्रॉफिट। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये हमारे यही फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक्सेप्ट डिपॉजिट जैसे मैंने बताया, हम जैसे बैंक में जाके अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, उस फॉर्म में हमें बैंक में अपनी डिपॉजिट सबमिट करवानी पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ एक्सेप्टेड डिपॉजिट। अब जैसे सेविंग अकाउंट से हमने पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, तो फिर बैंक को तो रीपे करना पड़ेगा अगर हमें चाहिए तो। ठीक है, तो फिर इसलिए यहाँ पे आ जाएगा रीपेमेंट ऑफ एक्सेप्टेड डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब एजेंट हो गए, कोई भी हो गया। ठीक है, जो मतलब कि बैंक के काम में जब दो लोगों के बीच में एक बंदा आके काम करता है एज एन एजेंट, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। नेक्स्ट है विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो पैसे हैं वो चेक के थ्रू भी निकलवा सकते हैं, ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं, या कोई और मेथड भी यूज़ करके हम पैसे निकलवा सकते हैं।
नेक्स्ट है एडवांसिंग लोन टू पब्लिक, जिन जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है उन्हें बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट मतलब क्या है, अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी है वो कहाँ क्या करेगा मनी का, वो इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, जब वो इन्वेस्ट करेगा उसे प्रॉफिट होगा। जैसे सपोज करो बैंक ने इन्वेस्ट कर दिए तो फिर उसे वहाँ से पैसे भी तो प्रॉफिट भी तो होंगे, तो उसे हम कहेंगे अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें अगर देखें फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में ये बेसिकली 4 काइंड के हैं फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए। प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड मॉडर्न फंक्शंस। ये सभी को हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शंस। अब हम प्राइमरी फंक्शंस की अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जैसे कि मैंने अभी आपको इतनी डिटेल में बताया, बैंक क्या है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। जैसे कि हमारे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, फ्लेक्सिबल अकाउंट हो गया, या हम कोई एफडी करवाते हैं। फिक्स डिपॉजिट मतलब होता है कि जैसे कुछ साल के लिए फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे 5 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स हो गए, हम एफडी करवाते हैं। हमने वन टाइम पेमेंट करनी, जैसे सपोज करो हमने ₹10 लाख की जो है एफडी करवाई है। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ जब हमने एफडी करवा दी, अब उसे 5 ईयर्स की सपोज करो हमने करवाई है, तो हमें हर साल जो है 5% सपोज करो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, हर साल हमें 5% जो इंटरेस्ट है वो हमारी एफडी के साथ ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो फिर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर हमारे अकाउंट में एफडी के जितने भी पैसे होंगे प्लस जितना हमारा इंटरेस्ट बना होगा वो सारा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एफडी। तो इसे क्या कहते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो या एफडी हो, इन तीनों फॉर्म्स में या और भी कोई फॉर्म्स होगी उससे बैंक जो है लोगों से मनी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द डिपॉजिट विड्रॉल बाय चेक। जो एफडी है, एफडी से हम मनी नहीं निकलवा सकते चेक के थ्रू, बट जो बाकी है सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, जब चाहे हम निकलवा सकते हैं, बट कुछ लिमिट्स होती हैं वो देखनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज नॉट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अब इसमें शेयर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे होती सिर्फ डिपॉजिट जो है इन द फॉर्म ऑफ मनी हम एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैंडिंग एंड एडवांसिंग लोन। जैसे कि ये पॉइंट से ही क्लियर हो रहा है, लैंडिंग मतलब प्रोवाइड करना। ठीक है, लोन देना, लोन कौन देगा, बैंक देगा। किसको देगा, पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक को या कोई भी बिजनेस है उसे लोन की ज़रूरत है, ये किसी को भी। ठीक है, उन्हें क्या करेगा, ये लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि हो गए कमर्शियल बैंक लैंड द डिपॉजिट एंड मेक एडवांसेस टू पब्लिक इनडायरेक्टली। इसमें कैसे कैसे मतलब कि लोन दे सकते, जैसे लोन भी दे सकते हैं, और इसमें ये क्या है, जैसे मनी एट कॉल, जब मनी चाहिए तब दे सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जैसे सपोज करो हमारे बैंक में इस टाइम पे 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमें कितने चाहिए, 12,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जितने हमारे बैंक में पैसे हैं, ठीक है, हमें उससे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट। इसे क्या कहते हैं, जितने हमारे अमाउंट अवेलेबल है हम इससे ज़्यादा अमाउंट निकलवा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, जैसे मतलब क्या हमने 1,000 रुपये का बिल है, किसी कस्टमर ने हमें पे नहीं किया, जैसे सपोज करो, एक मिनट, जैसे ए कंपनी है, ठीक है, इसने बी कंपनी को गुड्स सोल्ड की है 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, इसने गुड्स सोल्ड की है बी कंपनी को 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो अब क्या हुए, तो बी कंपनी ने क्या किया, एक जो है बिल ए कंपनी ने क्या किया, बिल जनरेट करके दिया 10,000 रुपीज़ का कि आपकी इतनी मनी बनी। बी ने क्या कहा कि मैं आपको आफ्टर 15 डेज जो है मनी पे करूँगा। ठीक है, तो इस केस में क्या, बट ए को क्या चाहिए, ए को अभी पैसे चाहिए। वो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, बैंक को वो बिल दिखा के 10,000 रुपीज़ के, बैंक इसमें से क्या करेगा, थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करके बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे दे देगा। जैसे 10,000 है, उसमें से सपोज करो 9,000 जो है बैंक ने ए को दे दिए क्योंकि ए को अभी चाहिए थे। ठीक है, तो बाकी 1,000 उसने एज अ डिस्काउंट काट लिया। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म लोन। टर्म लोन भी दे सकते हैं। क्रेडिट मतलब जैसे गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत है पैसों की तो गवर्नमेंट को भी ये क्रेडिट दे सकते हैं।
नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो बैंक के पास जैसे कईयों ने सेविंग अकाउंट खुलवाया, कईयों ने करंट अकाउंट खुलवाया, कईयों ने एफडीज करवाई हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, एक होता है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये चीज़ें मैं आपको बाद में डिटेल में मेंशन करूंगी, अभी जस्ट इसका थोड़ा सा बताती हूँ। सीआरआर और एसएलआर क्या होता है, ये बेसिकली होता है एक कुछ परसेंटेज होती है जो अमाउंट जो होती है बैंक को मेंटेन करके रखनी होती है। इसके अलावा जो पैसे बचते हैं बैंक के पास, वो ही सिर्फ वो लोन की फॉर्म में दे सकता है, जिनको जिनको चाहिए पैसे उनको दे सकता है, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर, ठीक है, इन दोनों को मिला के जितनी भी परसेंटेज बनती है, ये वाली जो है इतनी अमाउंट के पैसे वो है जो पब्लिक को वो लैंड नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पब्लिक को लैंड कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, या जिसको भी पैसों की ज़रूरत है उनको दे सकता है और डेट वगैरह प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ये सारा इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स। नेक्स्ट है चेक सिस्टम, मतलब कि जैसे सपोज करो चेक के थ्रू हमने पेमेंट करनी किसी को, हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो हमने किसी को चेक डिपॉजिट करवाना, कोई कंपनी को हमने पेमेंट करनी है 10,000 की, तो हम क्या करेंगे, वो जो चेक है हम या तो ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे या हम बैंक में जाके डिपॉजिट करवाएंगे, सो दैट जो चेक की पेमेंट जिस कंपनी के पास जिस बैंक अकाउंट में जानी है वो ईजिली चली जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। ये सारे थे ऊपर प्राइमरी फंक्शंस, अब है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस बेसिकली टू काइंड्स के होते हैं, एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। अब इसे हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। एजेंसी फंक्शंस की बात करें अगर, एजेंसी फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जाम्पल चेक। बीओई का मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। या ह्यूंडीज, ह्यूंडीज क्या होता है, पहले चलते थे ये, मतलब कि पुराने टाइम में, अभी नहीं होता है, ठीक है, अभी बहुत रेयर होता है। इसमें क्या है, कोलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट, मतलब क्या, जैसे सपोज करो हमने कोई चेक के थ्रू किसी को पेमेंट करनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे मैंने बताया था, बिल जनरेट कर दिया फिर उसको डिस्काउंट करवा लिया, वो सारे हैं। ये सारे एजेंट को भी हम बोल सकते हैं कि हमारा बिल डिस्काउंट कर दे। एक मीडिएरी, इंटरमीडिएरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो उसका काम होता है ये एजेंसी फंक्शन, मतलब बैंक जो है एज एन एजेंट भी हमारे लिए काम करता है, ठीक है। जैसे कि वो हमने बोला हुआ, जैसे मतलब कि बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आफ्टर मंथ हमने ये वाले बंदे को पेमेंट करनी है और ये चेक के थ्रू करनी है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, एज एन एजेंट हमारा फंक्शन परफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब अगर हमने शेयर्स वगैरह परचेज करने हैं, खरीदने हैं या बेचने हैं, वो सारा काम इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विल मतलब कोई हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस में हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई ट्रस्टशिप है, ये सारी इसमें आ जाएगी। रेमिटेंस ऑफ फंड, रेमिटेंस ऑफ फंड मतलब जैसे हमने कोई फंड है जो क्लाइंट को बिहाफ पे हमने वापस करने हैं, ट्रांसफ़र करने, कुछ करना है, ये सारी चीज़ें ये रेमिटेंस ऑफ फंड में आ जाएंगी, ठीक है। आगे बुलियन ट्रेडिंग, ये सारी स्टॉक की ट्रेडिंग के रिलेटेड है, ये इसके सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज। जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज में क्या आएगा कि जो बाकी जर्नली जो परफॉर्म की जाती है सर्विसेज, लाइक रिसीविंग ऑफ वैल्यूएबल फॉर सेफ कस्टडी। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे सेफ कस्टडी के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी जैसे गोल्ड वगैरह है, ठीक है, हम जैसे गोल्ड के डिपॉजिट के अलग चार्ज लगते हैं अगर बैंक में हम डिपॉजिट करवाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। एक्टिंग एज अ रेफरी, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होती है, शॉर्ट टर्म लेटर होती है कि इस टाइम तक हमें 15 डेज तक, जैसे 20 डेज तक, जितने भी डेज तक आपको क्रेडिट चाहिए उसका हम लेटर में पूरा मेंशन करके डिटेल्स में, और जो होता है बायर और सेलर होता है उन दोनों के साइन किए जाते हैं, ठीक है। एक्टिंग एज एन अंडरराइटर, अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जो मतलब कि जैसे सपोज करो शेयर्स की बात करें, शेयर्स के केस में अगर हम देखें अंडरराइटर क्या कौन होते हैं, जैसे कंपनी के कई शेयर्स हैं जो बिके नहीं है, ठीक है, वो सेल नहीं हुई, तो वो अंडरराइटर्स का काम है कि वो जो शेयर्स हैं वो बिकवाएंगे, ठीक है। एक्टिंग एज एन इंफॉर्मेशन बैंक,
ट्रैवलर चेक, ट्रैवलिंग के जो चेक्स वगैरह है, ठीक है, वो डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में क्या है, जैसे फॉरेन करेंसी में अगर डील करना है, ये मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शंस, ठीक है। डेवलपमेंट फंक्शंस में क्या आएगा, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो किसी के पास कोई बैंक में है, ठीक है, एक है कस्टमर जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, उसने क्या किया, सेविंग अकाउंट में अपने डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है, सेविंग अकाउंट में उसके पैसे बढ़ गए, ठीक है। अब जो एक बंदा है, एक कस्टमर है, उसे लोन चाहिए, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो सेविंग अकाउंट में इसके पैसे हैं, ठीक है, ये बैंक के पास जो बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है, बैंक के पास जो डिपॉजिट्स है, वो क्या करेगा, जिस बंदे को लोन की ज़रूरत है उसे वो उस अमाउंट में से जो CRR है, SLR है, जो उसकी परसेंटेज ऑफ अमाउंट रखे, बाकी जो है जितनी लोन की ज़रूरत है वो उसे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, लोन दे देगा। इससे क्या हुआ, एक बंदे से पैसे पर्सन 1 से पैसे पर्सन 2 तक चले गए। एक तो था जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, उसने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, और दूसरा पर्सन क्या है, उसे ज़रूरत है पैसों की, तो बैंक ने क्या किया, उसे लोन दे दिया। तो ये क्या हुआ, मोबिलाइज। मोबिलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है सेविंग्स हमारी पहुंची, ठीक है, सेविंग, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज। इसका मतलब क्या हुआ, रूरल एरियाज क्या हुए, रूरल एरियाज में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, विलेजेस हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी टाउन हो सकता है, कोई भी छोटी जगह हो सकती है, जैसे टाउन रूरल एरिया, ठीक है। तो उसमें क्या है, कई जगह होता है कि हम मतलब कि बैंकिंग की सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती, कई जैसे विलेजेस है वहाँ पे बैंक्स नहीं होते, ठीक है, तो इनका मेन काम क्या है, वहाँ पे बैंक्स खुलवाने, ताकि जब लोगों को ज़रूरत पड़े पैसे की तो उनको ईजिली मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लोन टू वीकर सेक्शन। प्रोवाइडिंग लोन टू वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन मतलब कौन हुआ, कि जो पुअर पीपल हैं, जो लोन है वो नहीं ले सकते, वो मतलब क्या इनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो पैसे पे कर सके, लोन का इंटरेस्ट पे कर सके। और उसके इसमें क्या होते हैं, जो बैंकिंग होते हैं, बैंक क्या करते हैं, कई मतलब कि कितने सारे तरह की स्कीम्स वगैरह लॉन्च करते हैं, उसमें क्या होता है कि पुअर पीपल के लिए स्पेशली स्कीम्स होती हैं, जिससे वो क्या करते हैं, लोन उनको एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, या मतलब कि रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट में क्या होता है, जो शेयर्स वगैरह हैं वो परचेज या सेल किए जाते हैं, ठीक है, उनको भी ये हेल्प करता है बैंक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है असिस्टेंस टू कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट है मॉडर्न फंक्शंस। मॉडर्न फंक्शंस मतलब जो लेटेस्ट इनोवेशंस आजकल हैं, ठीक है, जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या है, ATM। जैसे आप देखो, आप सभी के पास वैसे होता ही है आजकल, तो जैसे ATM कार्ड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जब हमें पैसे चाहिए होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ATM मशीन में जाते हैं, अपना डेबिट कार्ड डालते हैं और ATM पिन डाल के जितने पैसे की ज़रूरत होती है अमाउंट वहाँ पे मेंशन करके पैसे निकलवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आजकल के मॉडर्न फंक्शन। क्रेडिट कार्ड क्या है, जैसे सपोज करो हमने कुछ ऑनलाइन परचेज किया है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कोई हमने क्लॉथ वगैरह या कुछ भी परचेज किया है, उससे क्या करते हैं हम डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी। अगर हम डेबिट कार्ड से करते पेमेंट तो हमारा जो बैलेंस होता है वो हमारे बैंक अकाउंट से कटता है, ठीक है। अगर हम क्रेडिट कार्ड से पे करते, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, बैंक एक तरह से हमें क्रेडिट दे देता है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब जो उन्होंने टाइम पीरियड बोला है उसमें आपको वो पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं बाद में बैंक में। अगर आप ना करवाओ तो फिर आपको पेनल्टी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेल ट्रांसफ़र। अगर आपने कोई मेल वगैरह भेजनी है या ट्रांसफर टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र वगैरह करने पैसे, ये भी हो सकता है, ठीक है। टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग मतलब जैसे बाय टेलीफोन हो गई, ठीक है, ये बैंकिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग अगर हम बात करें तो आजकल सभी के पास होती है, जैसे हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में,
पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें, जैसे HDFC बैंक ले लो, ठीक है, आपने इसका इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो आपने ली हुई है, बैंक को जाके बोला हो मुझे इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ करना है, तो आप मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर दीजिए, सो डैट जो है मैं इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकूँ। इंटरनेट बैंकिंग का काम क्या क्या हो सकता है, हम इसमें अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, कितना हमारे अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है, एक ये हो गया। हमने कितनी FD करवाई हुई है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं, ठीक है, या हमने किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ये पेमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें हम इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राउंड द क्लॉक बैंकिंग, ठीक है, ये भी ऐसी बैंकिंग होती है, ये भी एक मॉडर्न फंक्शन में आ जाती है, ठीक है। तो ये थे इसके मॉडर्न फंक्शंस, ठीक है। ये सारा जो है, ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे अच्छे से कर लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके जो है फर्स्ट पॉइंट देखें, हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, थोड़ी देर पहले, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब क्या है, एक पर्सन के पैसे जो है उसने बैंक, जैसे उसके पास एक्स्ट्रा मनी थी, उसने बैंक में डिपॉजिट करवाई, ठीक है। अब एक पर्सन जो है, एक कस्टमर है, ठीक है, अब दूसरा कस्टमर है, उसे पैसे चाहिए, उसने लोन लेना है बैंक से, तो ठीक है, तो ये पर्सन के पैसे एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जब बैलेंस सारा इकट्ठा होगा उसमें से देखेगा कितने तक का लोन वो दे सकता है दूसरे कस्टमर को। तो इससे क्या हुआ, जो सेविंग्स है एक से दूसरे से ट्रांसफ़र हुई है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मोबिलाइज हुई है, ठीक है। असिस्ट इन इनोवेशन, इनोवेशंस में जैसे मैंने आपको मॉडर्न फंक्शंस बताए, ATM फैसिलिटी होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद में इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये आगे आपके चैप्टर्स, ये तो अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आगे ये चैप्टर्स में डिटेल में आएगा, तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मेनली ये क्या करता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी चेक करता है। जैसे हमारा जो सेंट्रल बैंक है कौन सा है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब उसका काम क्या होता है, उसने देखना कि जो डिमांड है मनी की, मतलब जितने पैसे लोगों को चाहिए, और सप्लाई मतलब जितने नोट्स वगैरह प्रिंट हुए पड़े हैं, ठीक है, क्या वो बैलेंस है कि नहीं है, और जो पॉलिसी है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, तो ये इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फंड्स इनटू डिजायर्ड चैनल्स, इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ जिस जिस सेक्टर में जिस जिस चैनल में फंड्स की ज़रूरत है, क्या हम वहाँ पे फंड्स पहुँचा पा रहे हैं क्या नहीं है। जैसे सपोज करो वीकर सेक्शन को पैसे चाहिए, ठीक है, लोन चाहिए, जैसे फार्मर्स है, फार्मर्स को अपनी जो है वीट वगैरह की प्रोडक्शन के लिए या कुछ हो, ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए पैसे वगैरह ज़रूरत है, ये लोन की ज़रूरत है, क्या उनको फार्मर्स को मिल पा रहे हैं लोन के, नहीं मिल पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है क्या उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।